मीठी वृंदावन की सेवा। वृंदावन की सेवा में मिठास है भैया। और पद्धतियां हैं अच्छी, पर मिठास की अगर बात करी जाए, गोपी कहती है कि हम जानते ठाकुर भगवान क्या अगर वो इतने असंख्य रूपों में हो सकता, क्या वो निराकार नहीं बन सकता? है बिल्कुल, किंतु गोपी कहती हमें नहीं चाहिए वो, हमें चाहिए साकारवाद, जिसके हाथ हो, जिसके चरण हो, जिसके मुखमंडल हो, जिसको पकड़ करके हम नौका में झुला सके, जिसको हम झूला में बिठा करके झूला झुला सके, जिसको हम छू सके, जिसको हम अपने हृदय से लगा सके, जो हमें देख के मुस्का सके और जिसको हम देख करके मुस्का सके। हमें ऐसा प्रभु चाहिए, हमें ऐसा प्रभु चाहिए। तो भैया वृंदावनी सेवा की जो पद्धति है वो बड़ी रसमयी है। जो जान गया सो जान गया कि ऐसी रसमयी पद्धति में फिर मन लगाना नहीं पड़ता है। देखो और सब चीज़ों में मन लगाना पड़ता है, पर जब कोई ठाकुर जी का उत्सव चल रहा हो, सामने प्रिया प्रीतम विराजे हो, तो आपको मन लगाना नहीं पड़ता, आपका मन स्वतः ही उनकी उस लीला में लग जाता है, डूब जाता है। और एक गुण और है इनके पास, तुम जरा सा इधर उधर देख भी रहे हो तो भी कोई बात नहीं, तुमको अपना बनाने के लिए ऐसा बाण छोड़ेंगे, ऐसा बाण छोड़ेंगे, ऐसा मुस्कुराएंगे कि बस मुस्कुराहट देख करके वहीं तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। किसी ने कहा, हे गोविंद मेरी नज़र से कभी खुद को देखना, मेरी नज़र से कभी खुद को देखना, तुम खुद ही खुद पर फिदा ना हो जाओ तो कहना, तुम खुद ही अपने रूप पर बलिहारी ना। ठाकुर जी एक बार कथा आती है कि एक बार श्री श्याम सुंदर छोटे से हते तो सो मैया के एक बड़ा सुंदर महल में एक कक्ष था जिसमें बहुत सारे शीशा दर्पण लगे खंभों में। तो गलती से ठाकुर जी वहाँ में घुस गए और वहाँ में जैसे घुसे तो वह शीशा में अपनो चेहरा देखो, और जैसे देखो ठाकुर जी देखते रह गए और देख करके मन में इतनी उमंग बढ़ी, जल्दी ते मैया बुला के ला, मैया जल्दी आ मैं ढोरिया एक चीज दिखाऊं। सो मैया आई, बोले क्या चीज है? हाथ पकड़ के उंगरिया पकड़ के लाए, बोले मैया देख तो कुकायते मिलवाऊं। वहां सामने लाए और बोले मैया देख कितनो सुंदर छोरा है यू, कितनो सुंदर लाला, कौन को लाला है यू? अरे मैया कितनो सुंदर रूप है। मैया खूब हंसी कि बावरे ये तेरो ही रूप है, ये तेरो ही स्वरूप है। ठाकुर जी कहते हमारा अच्छा एक चीज़ और सुनो, भगवान हर चीज़ में प्रॉफिट में, पर ठाकुर जी एक चीज़ में घाटे में, कि उनके रूप का आनंद दूसरे सब तो ले सकते, बस ये खुद के रूप का आनंद नहीं ले सकते। ये घाटा है इनका सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा इनका लॉस है। और इसीलिए खुद के रूप का रसास्वादन करने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही कलिकाल में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, अपने रूप का आस्वादन कर रहे। जगन्नाथ भगवान की मूर्ति के सामने महाप्रभु जब खड़े होते ना तो कई घंटे बस खड़े ही रहते, एक टक लगा करके वहां देखते ही रहते, मूर्छित होकर के वहां पड़े रहते, नजरें नहीं हटती, आंखें नहीं हटती। वैसे तो रोज ही सुंदर सुंदर बन रहे, पर आज जो पीछे वाले बैठे ना, आज तो एकदम और भी कमाल लग रहे थे, ऐसे बढ़िया मुस्कुरा रहे हैं, हाथ धर के बैठे, ये देखो। पर सुनो, ये जितने सूधे दिख रहे हैं उतने सूधे हैं नहीं, यही में दिख रहे हैं सूधे, बहुत टेढ़े हैं। गोपी कह रही है कहाँ को भूप, ये कहाँ को राजकुमार है, जब भी मिलो हंस हंस बातें करत सखी, हंसते भये तो बात करें, हंस तो मुस्का तो आवे। क्योंकि अब भैया देखो, जो सुंदर है तो वो अपनी सुंदरता का कुछ तो लाभ उठाएगा। ठाकुर जी ने सोची अब हमारी मुस्कुराहट ही सुंदर है, तो क्यों ना यही मुस्कुराहट को हथियार बना लिया जाए, और ठाकुर जी ने इसी को अपना अस्त्र बना लिया। कोई आए, कछु मेहनत नहीं करनी इनको,
कछु कोई रस्सी डालनी नहीं उसको फंसाने को, फंदा डालने को, बस इनकी मुस्कुराहट का फंदा ही काफी है, एक मुस्कुराहट का, नेत्रों की एक हलन चलन ही काफी है। श्री जयदेव जी ने श्री गीत गोविंदम में लिखा है कि इनकी भैया गलतफहमी में मत रहना, इनकी आंखें, इनके नेत्र नेत्र नहीं है, धनुर्पांग तरंगितानी, इनकी आंखें जो है ना वो धनुष बाण का काम करती है। जैसे धनुष की आकृति होती है वैसे ठाकुर जी की बोहें हैं। और जब ठाकुर जी पलक गिराते तो माने बाण चढ़ गया है, प्रत्यंचा चढ़ गई है, होशियार सावधान। और जैसे पलक उठाई सीधा बाण गया चित्त में और जाकर के घायल कर दिया। एक शख्स है जो इस दिल में बसता है और वो हर रंग में जचता है। एक शख्स है जो इस दिल में बसता है और वो हर रंग में जचता है। और क्या नसीब होगा उस आईने का, क्या नसीब होगा उस आईना जिसके सामने वो रोज सजता संवरता है। उस दर्पण के क्या सौभाग्य होंगे जिसके सामने ठाकुर जी रोज सजते संवरते, उनका दर्शन होता है। तो भैया ये रसमयी पर जब तक रस की वृद्धि करने के लिए ब्रज रस भावना से जुड़ना ही पड़ेगा, जुड़ना ही पड़ेगा। इसलिए आज हम एक बात कहते हैं, क्या? वृंदावन की भूमि में उदासी की एंट्री नहीं है। वृंदावन की भूमि में उदासी की एंट्री क्यों नहीं है? क्योंकि वहां उदास होने का टाइम ही नहीं है। आज लड्डू होली, कल की फिर तैयारी लट्ठमार होली, फिर तैयारी कि अब पुष्पों की होली, फिर असली होली, फिर वो खत्म हुआ, फिर उत्सव, कभी शरद पूर्णिमा, कभी अक्षय तृतीया, कभी शारदीय रास आ गया, कभी कार्तिक का महीना आ गया। उदासी बेचारी देखती ताकती रहती है कि जगह मिले, बीच में थोड़ा स्पेस मिले तो मैं एंट्री मारूं। पर ब्रज रस वाले उसे घुसने ही नहीं देते कि सॉरी हमारे पास टाइम नहीं है, हमारा समय कहीं और व्यस्त है, हमारा समय व्यस्त है ठाकुर जी का कुंज सजाने में, हमारा समय व्यस्त है ठाकुर जी के लिए उत्सव की तैयारी करने में। ब्रज में हर रोज उत्सव है, हर रोज उत्सव है। और एक बात ये भी मान लीजिए कि जो उस ब्रज रस परंपरा से जुड़ जाता ना, उसका भी जीवन भी फिर हर रोज उत्सव बन जाता, उसका पूरा जीवन ही उत्सव बन जाता। वो घर में बैठा बैठा कोशिश करेगा, सोचता रहे आज ठाकुर जी के लिए क्या बनाएं, आज क्या भोग लगाएंगे, अच्छा आज ठाकुर जी को कौन सा रंग जचेगा, आज कौन सा वस्त्र पहनाएंगे। ये सब चीजों में जब तक रस नहीं आ रहा ना तो अभी भक्ति ऊपरी ऊपरी है। जब इनमें रस आने लग जाएगा, आज भगवान को कौन सा रंग पहना। और ये इतने खिलाड़ी हैं, इतने नाटकखोर हैं, इतना इनको नाटक करना आता है कि तुम इनको पूरा बढ़िया अच्छा भला श्रृंगार कर दोगे और फिर इनका मूड नहीं है अगर वो वस्त्र अंग वस्त्र धारण करने का, श्रृंगार धारण करने का, तो कुछ ना कुछ नाटक कर देंगे। पूरा तैयार हुए फिर कोई श्रृंगार में ऐसी कमी लगेगी, आपको लगेगा ना जच नहीं रहा, पूरा बदलो। इसका मतलब आपके मन में कुछ नहीं आ रहा, ये वो डाल रहे हैं कि ना हमको नहीं पसंद, नहीं हमको नहीं बढ़िया लग रहा, हमको नहीं जच रहा। ये वही डालते हैं, ये वही भाव हृदय में लाते, वही मन में लाते। तो भैया ये वृंदावनी सेवा है, ये प्रेम की सेवा है। इस प्रेम की सेवा में जो भगवत कृपा से डूब गया वो पा गया आनंद को, वो पा गया रस को। तो आज वही रस मूर्ति, उत्सव मूर्ति श्री ठाकुर जी यहाँ आज इस प्रांगण में, आपके पातड़ा के सुंदर प्रांगण में प्रकट होने वाले हैं। उनका उत्सव आज हम सभी मनाने वाले हैं। शुभ दिन है एकादशी, ठाकुर जी का सबसे प्रिय दिन एकादशी माना जाता है। आज के दिन जितना कमाई कर लो ना उतना बेहतर। कमाई मतलब हरि नाम करो, नाम संकीर्तन करो, नाम जाप करो, अन्न से दूर रहो,
एक महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं। श्री नामदेव जी महाराज महाराष्ट्र के संत हुए, श्री पांडुरंग भगवान को जिन्होंने खूब भजा, श्री नामदेव जी। और पंढरपुर पंढरीनाथ में तो जैसे आपके आज बाबा श्याम के मंदिर में खाटू श्याम जी में भी 11 का बड़ा महत्व होता है, पंढरपुर में भी एकादशी की बड़ी लाइन लगती है, खूब लंबी लंबी लाइनें लगती हैं पंढरीनाथ के विठल भगवान के। तो नामदेव जी के घर नामदेव जी एकादशी का व्रत कर रहे थे, तो ठाकुर जी आ गए रूप बदल के, ब्राह्मण का रूप बना करके आ गए। ब्राह्मण का रूप बना के आए और बोले भिक्षाम देहि, हमको रोटी चाहिए। नामदेव जी बोले हे ब्राह्मण देवता क्षमा करना, आज एकादशी आप कल आना, आज नहीं, आज एकादशी को ना हम अन्न पाते ना हम अन्न देते। ठाकुर जी बोले अरे ऐसे कैसे नहीं दो, हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों को भूखा मारोगे हमारे प्राण निकल जाएंगे, मर जाएंगे हम। नामदेव जी ने पूछा कितनी आयु है आपकी? बोले लगभग 90-100 के बराबर है। नामदेव जी बोले इतना तो जी लिया और कितना जियोगे, अब तो चले भी जाओ तो भी दिक्कत नहीं है। तो महाराज देखो अब जो हमारा नियम है जी, हम एकादशी को अन्न ना खाते ना खिलाते, कुछ और ले लो। ठाकुर जी हम तो आज रोटी खा के जाएंगे यहाँ से, कुछ भी हो जाएगा। नामदेव जी बोले प्रभु एक काम करो, आप अन्न की जगह आप एक काम करो, दूध पी लो। बोले हमें पचता नहीं है। फल खा लो, बोले ठंडी लग जाएगी। दही खा लो, बोले एलर्जी हो जाएगी। कुछ भी कहें तो बोले नहीं, और भूख इतनी लगी हम प्राण त्याग देंगे। बोले पड़ोसी बोले महाराज जी इनको छोड़ो, हमारे घर आ जाओ हम खिला देंगे। पर बोले ना ना हम तो इसी के घर खा के जाएंगे आज, और नहीं खिलाएगा तो अभी देखो प्राण त्याग। और कहते कहते एकदम हाथ पांव फेंकने लगे और फटाक से जमीन पर गिर पड़े। नाटक करने में तो नंबर 1 है। तो सांस रोक के एकदम फटाक से गिर गए, चित्त पड़ गए कि हमारा तो अब प्राण गए भूख के मारे। अब तो भैया हल्ला मच गया। नामदेव ने एक ब्राह्मण हत्या करी, ब्रह्म हत्या लगेगी इसको, सबने खूब सुनाया। नामदेव जी का चक कुछ भी लग जाए, एकादशी तो एकादशी है, हम नहीं खाएंगे न खिलाएंगे। बोले ब्रह्म हत्या, बोले चलेगा। पूरी रात ऐसे ही बीती, नाम संकीर्तन करते। दूसरे दिन सबने कहा छी 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 कैसा भक्त है, ब्रह्म हत्या से भी डर नहीं लगता इसे, ब्राह्मण की हत्या हो गई। नामदेव जी ने कहा अब इसका एक ही पश्चाताप है, नियम तो तोड़ नहीं सकता था, पर अब एक ही इसका उपाय है, मैं स्वयं अग्नि में अपने शरीर का अंत कर लूंगा। पत्नी बोली हम भी अपने शरीर को आपके साथ त्याग देंगे। बच्चे बोले हम भी आपके साथ प्राण त्याग देंगे, हमसे ब्राह्मण की हत्या हुई है, अब जीने का कोई अधिकार नहीं। चिता जल गई, सब कुछ तैयार हो गया, श्री नामदेव जी बैठने को भी तैयार हो गए। तभी ब्राह्मण देवता ने सोचा अब गड़बड़ हो जाएगी, अब भक्त का कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाए। इससे पहले ठाकुर जी हंसते हंसते प्रकट हो गए, ये मेरी परीक्षा थी, जा नामदेव तू पास हो गया, तूने अपने नियम को नहीं तोड़ा। बात देखो जी, व्रत का मतलब होता है नियम। आप अपने मन को जब तक नियम नहीं दोगे, कुछ कुछ नियम, ज्यादा नहीं कहते हम, ज्यादा नियमों के हम चक्कर में भी नहीं आपको डाल रहे, पर कुछ जीवन के ऐसे नियम होने चाहिए जो आप किसी के लिए भी न तोड़ो, वो किसी के लिए नहीं। अब कई लोग हैं एकादशी व्रत रखते हैं, पर जैसे कोई एकादशी के दिन कोई शादी आ गई तो उनके मुंह में पानी आ जाता है। बोले एक एकादशी ना रखेंगे तो कुछ हो थोड़ी ना जाएगा, माल कौन खाएगा अगर एकादशी व्रत कर लिया तो उसे छोड़ देंगे। तो ऐसे कोई भी हो, हम एकादशी है इसलिए बता रहे हैं, लेकिन नियम कोई भी हो, कुछ जीवन के ऐसे नियम हो किसी के लिए आप कभी उन्हें तोड़ो नहीं। ऐसी एकादशी महारानी जो ठाकुर जी की भक्ति प्रदान करने वाली है। हमारे ब्रज में एकादशी के दिन संत महापुरुष पूरी रात्रि जागरण करते हैं, हरि नाम संकीर्तन करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपते हैं, ताकि आज विशेष दिन पर ठाकुर जी की हमारी नाम संख्या और बढ़ जाए। भैया चाहे व्रत हो, व्रत का मतलब भूखा रहना नहीं है, चाहे व्रत हो, चाहे दान हो, चाहे तप हो, चाहे तीर्थ हो, एक भक्त का लक्ष्य तो यही है कि ऐसा क्या करूं
जिससे मैं अपने प्रभु से जुड़ जाऊं। कथा सुन रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं? कथा सुनने के लिए क्यों आए आप लोग? बोलिए ना, किस लिए आए? अच्छा, किसी कथा सुन करके मुक्ति किस किस को चाहिए? हमारे डर के मारे हाथ नहीं उठा रहे क्या? और स्वर्ग प्राप्ति तो चाहिए ही। पिछले वालों भैया, आप भी यही, हेलो आप भी यही मोहल्ले में बैठे हो, चाहिए काय को पीछे तक मुक्ति? चाहिए तो बताओ। चाहिए भी तो हम तो इतना ही कह सकते कि भैया अगर जाको मुक्ति चाहिए सो गलत एड्रेस पे आ गए हो। यहाँ तो कथा का लाभ, कथा का फल भी बस इतना ही है कि कथा सुनते सुनते हमारे हिये में ठाकुर जी बैठ जाएं, श्री किशोरी जी बैठ जाएं, उनका भाव हमारे हृदय में प्रेम के रूप में धारा बनकर के बहने लगे। मुक्ति हूँ नौन सी खारी लागे। आहा, सारी दुनिया जिस मुक्ति के पीछे हाथ फैलाए घूमती है, धर्म कर्म जहां बटत जेवरी, मुक्ति भरे जहां पानी, धन्य धन्य वृंदावन रजधानी। ऐसी वृंदावन रजधानी है जहां मुक्ति भी पानी भरती है, मतलब सेवा करती है, और नौन सी खारी लागे। बोले प्रभु हमको मुक्ति नहीं, जन्म जन्म दीजो या ही ब्रज बसिवो। अगर देना ही है तो हर जन्म इस ब्रज में वास दो, ठाकुर जी और किशोरी जी के प्रेमियों का संग दो, हमारे जीवन में उनका संग हो जाए, हमारे मन में किसी सद महापुरुष के प्रति पूर्ण अनुराग हो जाए, पूर्ण विश्वास हो जाए, हमारा श्री किशोरी जी के चरणों पर विश्वास हो जाए। किशोरी जी के चरण कभी भाव से दर्शन किए आपने? कैसे? किशोरी जी के चरणों की कोमलता क्या है? बोले एक बार ठाकुर जी निकुंज में गए तो देखा कि सारी सखी बैठ करके श्री किशोरी जी के आसपास बैठी है। एक सखी किशोरी जी के चरण को हाथ में लेकर के अलता लगा रही है, चरणों में महावर लगा रही है। तो महावर लगाने के लिए एक हाथ में उसके चरण है, महावर लगाती है, और महावर लगाते लगाते चरणों का दर्शन करते करते खो गई, डूब गई और आंखें बंद हो गई, मानो समाधि लग गई हो। थोड़ी देर बाद जब भाव से बाहर निकली, हाथ से चरण छूट चुके थे। एक सखी संग में बैठी है, वो सखी कहती है, सखी मैं क्या करूं, मैं भूल गई हूं, मैंने कौन से चरण में अलता लगाया किशोरी जी के, मुझे याद नहीं है। किसी ने पूछा, अरे अलता का तो रंग लाल होता है ना, तो क्या देख करके नहीं पता लगा सकती थी? तो सखी कहती है कि महावर का रंग और किशोरी जी के चरणों का रंग, दोनों का लालिमा एक बराबर है। कुसुम की कली को और वृषभान की लली को एक जैसो रंग है। अब कैसे पता लगे? बड़ी दुविधा, कौन से चरण में महावर लग चुका है, कौन से में अभी लगाना है। तब एक सखी ने उपाय बताया, एक काम कर, दोनों चरणों को अपने हाथ में उठा, हाथ में ले, और हाथ में लेकर के देख, जिस चरण में वजन ज्यादा होगा ना, समझ ले उस चरण में अलता लग गया है। क्यों? बोले किशोरी जी के चरण इतने कोमल हैं, इतने सुकोमल है कि अलता का भी वजन उस पर पड़ जाता है। अलता भी लग जाए तो भी श्री ठाकुर जी कहते, मनहु के छुअत सो डरत है। स्वयं श्री कृष्ण भी श्री किशोरी जी के चरणों को
मन के छूने से भी डरते कि कहीं कोई पीड़ा ना हो जाए, कहीं कोई कष्ट ना हो जाए। ऐसे किशोरी जी के चरण, ऐसे उनके चरणारविंद। जा रज को शनकादिक याचक, सो रज शीश चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणों की रज पाऊं। और भैया ये चरण ही हैं जो इस भव सागर से पार निकाल सकते हैं। इस संसार रूपी समुद्र से और कोई पार नहीं निकाल सकता। नित्य श्री किशोरी जी के सामने बैठ करके, ठाकुर जी के सामने बैठ करके प्रार्थना किया करो। संसार में इतना खिंचाव है, संसार में इतनी माया की ताकत है कि हर बार ये मन उन चरणों से हट करके फिर संसार में लग जाता है, फिर संसार की वस्तुओं में लग जाता है। लेकिन इस संसार रूपी समुद्र में कहीं हम गोते लगाते लगाते डूब न जाएं। डूबे उससे पहले हे स्वामी जी। कहते हैं एक बालक पानी में डूब रहा हो तो उसकी माँ ये नहीं देखेगी कि उसको बचाने के लिए कोई गार्ड बुलाऊं, कोई बाहर से कोई अंग रक्षक बुलाऊं, सुरक्षा कर्मी बुलाऊं। वो उसको बचाने के लिए खुद उस पानी में कूद करके उसको बाहर निकालने का प्रयास करेगी। हम भी संसार के सागर में डूब रहे हैं, लेकिन हमें भरोसा है, हमें विश्वास है, हमें आशा है कि आप देखती नहीं रहोगी, तुम देखती ना रहना, मुझे आके बचा लेना। श्यामा जू मेरी नैया उस पार लगा देना। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, मेरी श्यामा कहीं तुम भी मुझको ना भुला देना। छल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, तुम देखती ना रहना, मुझे आके बचा लेना। शरणागत कहता है हे किशोरी जी, इस संसार में चारों ओर अंधेरा है, समुद्र है और इस समुद्र में चाहे कोई कितना भी बेहतर तैराक हो, पर कहीं समुद्र अपने बल से पार होता है भला? कहीं अपनी शक्ति से, अपने शरीर के बल से समुद्र कोई पार कर सकता है? कभी नहीं। उसे नौका का सहारा लेना पड़ता है, उसको जहाज का सहारा लेना पड़ता है। वैसे ही इस संसार रूपी समुद्र में हे स्वामी जी मैं हर रोज डूबता जाता हूँ, हर रोज डूब रहा हूँ।